नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल प्रतिदिन आपके लिए 3 तरह के अपडेट्स लेकर आता है, जिसमें पहले अपडेट्स हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, दूसरे अपडेट्स हमारे मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं, तीसरा अपडेट्स हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स होते हैं। तो आइए, आहूजा न्यूज चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले यदि आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कस्बे के एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। डॉक्टर आहूजा को इस संबंध में सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट देकर सम्मानित किया गया है। आहूजा को यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान यूनाइटेड किंगडम की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था के यूरोप हेड विलियम जेजलर द्वारा दिया गया है। आहूजा को यह सम्मान वकालत के क्षेत्र में निर्धन लोगों की निशुल्क पैरवी, निशुल्क नोटरी करने तथा कोविड-19 काल में अपनी पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक जागरूकता, समाज के गरीब तबके के लोगों की ईमानदारी के साथ समाज सेवा करना, उनकी मदद करना आदि के लिए दिया गया है। आहूजा को इस सम्मान के लिए विश्व की जानी मानी प्रतिष्ठित लेखिका, मानव अधिकारों के लिए विश्व स्तर पर कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कार्यकर्ता, महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य करने वाली समाज सेविका, मोटिवेशनल स्पीकर, योग के ऊपर शोध करते हुए पुस्तक लिखने वाली हिंदुस्तान की वर्ष 2021 की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था के उपाध्यक्ष और उद्योग जगत की सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व मीता महापात्रा की अनुशंसा तथा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, पर्यावरण, आर्थिक और मानवीय मूल्यों पर काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध व्यक्तित्व, साउथ एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशियाटिक लिबरल मल्टीफेरियस एसोसिएशन, ऑल इंडिया आईटी एसोसिएशन, इंडो यूके इंटेलेक्चुअल्स फोरम ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, साइबर कानूनों के विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन अल्मा टुडे, WPR लाइव के मुख्य संपादक संतोष शुक्ला की अनुशंसा के आधार पर दिया गया है। आहूजा ने इस सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखिका मीता महापात्रा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के नामचीन अधिवक्ता संतोष शुक्ला सहित संस्थान के संस्थापक व मुख्य प्रबंधक सम्मानीय विली जेलजर का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाया है कि वो आगे भी समाज सेवा के जज्बे को जारी रखेंगे। आहूजा को मिले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की क्षेत्रवासियों को जानकारी होते ही उन्हें बधाई व शुभकामना देने वालों का तांता लग गया है। अखिल भारतीय मानव सेवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम सिंह भावंडा ने अपने निजी बचत के पैसे से 18,000 रुपए की खाद्य सामग्री के किट गरीब बेसहारा परिवारों को खाद्य सामग्री के किट वितरित किए। प्रेम सिंह भावंडा ने कई बार गरीब परिवारों को कपड़े एवं सर्दी के मौसम में स्वेटर वितरण भी किए और आज अपने गांव भावंडा एवं उसके पास के गांव खोड़वा, चरड़ा, मानकपुर, तादावास, वैरावावास, खीवसर सहित कई दूर दराज की ढानियों में खाद्य सामग्री के किट वितरित किए, जिसमें 5 किलो आटा, 1 किलो तेल, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, 1 किलो दाल के किट बनाकर वितरण किए। प्रेम सिंह भावंडा ने कहा कि मनुष्यता का मतलब हृदय में दया होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से गरीब बेसहारा परिवारों की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। प्रेम सिंह भावंडा ने पिछले वर्ष भी खीवसर क्षेत्र के अलावा प्रदेश के अन्य कई क्षेत्रों में किट हरी सब्जियां भी वितरित की गई थी। बालोतरा, पचपदरा, नेवाई, पाटोदी, बायतू, बड़नोवा, बाड़मेर, जैसलमेर के सैकड़ों गरीब बेसहारा परिवारों को खाद्य सामग्री के अलावा सैनिटाइज भी करवाया था कोरोना से बचाव के लिए। भवदिया प्रेम सिंह भावंडा। हाँ जी, गो ग्रीन फाउंडेशन ने आज मानसून से पहले शुरुआत करी है। करीब 200 पेड़ हम गोविंदगढ़ फार्म हाउस पे लगा रहे हैं। हमारे मित्र हैं नगेंद्र सिंह जी, उनके फार्म हाउस पे शुरुआत की है। हमारा पेड़ तो कई संस्थाएं लगा रही हैं और पेड़ लगाना से मात्र से केवल उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो पेड़ों की देखभाल करना है। तो हमारी फाउंडेशन ने ये तय किया है कि जो भी हम पेड़ लगाएंगे, चाहे हम कम पेड़ लगाएं, पर हम उनका 3 साल तक ध्यान रखेंगे और मेक श्योर करेंगे कि एक एक पेड़ सर्वाइव करे। अधिकतर पेड़ लगाते हैं अपन 100 पेड़ लगाते हैं तो 70 ही सर्वाइव कर पाते हैं, 30 डैमेज हो जाते हैं। 70 भी तब जब आप बढ़िया देखभाल कर रहे हो, तो भी क्योंकि पर्यावरण की जिस तरह का राजस्थान का पर्यावरण है, आबोहवा है,
यहाँ पे सरवाइव करना, पानी की समस्या है, कई परिस्थितियों से जूझता हुआ पेड़ बड़ा मुश्किल से बड़ा होता है। जिस तरह से हमें बच्चा पालना होता है उसी तरह पेड़ की हमें देखभाल पूरी करनी पड़ती है। तो संस्था के जो हमारे साथी अधिवक्ता हैं, साथ के मित्र हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने कहा कि भले हम एक एक पेड़, दो पेड़ की जिम्मेदारी लें, पर उन पेड़ों को कम से कम 3 सावन, जो हमारा मानना है कि अगर कोई पेड़ 2 सावन 3 सावन निकाल ले, यानी 3 बारिश के मौसम निकाल लेता है, तो उसके बाद वो बड़ा हो जाता है। जिस तरह से बच्चा 18 साल का होने के बाद में खुद सक्षम हो जाता है, अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद टेक केयर कर लेता है, उसी तरह पेड़ भी 3 साल बाद खुद अपना आप को पानी एटमॉस्फेयर से खींच लेता है। तो हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हम पेड़ लगाएं, ना केवल पेड़ लगाएं बल्कि उनकी देखभाल भी करें। इसी उद्देश्य को हम केवल कवर्ड एरियाज़ में ही फोकस कर रहे हैं। हम पेड़ जहाँ लगाना चाह रहे हैं, हमारे पूरा उद्देश्य ये है कि वो पेड़ की हर तरीके से देखभाल की जा सके। गो ग्रीन फाउंडेशन की तरफ से मैं आशीष राजौरिया। जिला पुलिस उपाधीक्षक हीर सिंह राठौर ने बघेरा कस्बे के ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थलों का अवलोकन कर जानकारी ली। वे यहां विश्व प्रसिद्ध वराह मंदिर, जैन अतिशय श्री शांतिनाथ, आदिनाथ तीर्थ स्थल, शक्तिपीठ स्थली ब्राह्मणी माता मंदिर, कल्याण मंदिर, सूर्य मंदिर, अमर प्रेमी ढोला मारू के प्रेम का प्रतीक तोरण द्वार, वराह सरोवर, दाई नदी का नौका विहार क्षेत्र सहित अन्य दर्शनीय स्थलों का अवलोकन कर जानकारी ली। जिला पुलिस उपाधीक्षक से विश्व प्रसिद्ध वराह मंदिर में 24 घंटे सुरक्षा गार्ड लगाए जाने की मांग ग्रामीणों ने की। इस मौके पर बघेरा सरपंच लाला राम जाट, बघेरा प्रेस क्लब महासचिव दिनेश चतुर्वेदी, सुरेश भाटी, सिकंदर अली, ललित नामा, बघेरा पुलिस चौकी इंचार्ज महेंद्र मीणा, राजेंद्र मीणा सहित अन्य थे।